सेक्स के मामले में भी यही बात लागू होती है, कम से कम जहां तक बौद्ध धर्म के विचारों का सवाल है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में प्रेम करना कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वास्तव में इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं कहा गया है। यह आश्चर्यजनक है जब आप सोचते हैं कि पश्चिमी धर्म इस विषय को कितना स्थान देते हैं। यहूदी धर्म में इस बारे में कई निषेध हैं कि किसी को कैसे प्यार करना चाहिए, कौन किसके साथ कर सकता है और कब करना चाहिए। ईसाई धर्म सेक्स, प्यार और विवाह के बीच संबंधों की इस जटिल धारणा को और बढ़ाता है। प्लेटो और अरस्तु ने प्रेम और मित्रता पर गहन कार्य लिखे, और विशेष रूप से प्लेटो ने संगोष्ठी में यह पता लगाने का साहस किया कि यौन इच्छा और आध्यात्मिक प्रेम के बीच क्या संबंध हो सकता है। इस कार्य से और यीशु द्वारा सिखाए गए प्रेम के प्रकार के बारे में ईसाई विचारों से यौन दर्शन पर कार्यों का विशाल पश्चिमी संग्रह विकसित हुआ है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि D.H. लॉरेंस पश्चिमी उपलब्धि की परिणति थे। उनके कार्य कामुकता का विशद विवरण में पता लगाते हैं और फिर बेजोड़ सटीकता के साथ विवाह में इसके स्थान को देखते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी विषय के बारे में कोई सामान्य बौद्ध प्रावधान नहीं है। प्रेम करना, जैसा कि हम इसे कहते हैं, अपने आप में किसी भी अन्य गतिविधि से अधिक गहरा नहीं है। बेशक सेक्स को खास तवज्जो देकर इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। कुछ खास तांत्रिक योग हैं जो व्यभिचार के सांसारिक कृत्य को ध्यान साधना में बदल सकते हैं, लेकिन बेशक हर चीज को इस तरह से बदला जा सकता है। खाने, चलने, सुलेख, वास्तव में हर चीज के लिए चिंतनशील दृष्टिकोण हैं। झपकी लेने का एक यौगिक तरीका है और कमरे को सजाने का एक यौगिक तरीका है। अगर किसी चीज पर खास ध्यान दिया जाए तो उसे यौगिक व्यायाम में बदला जा सकता है। डोगेन जेंजी के शोबोजेंजो में दांतों की स्वच्छता के लिए नियम भी बताए गए हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के लिए जो गतिविधियां वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें विनियमित करने की आवश्यकता है, उन्हें अष्टांगिक मार्ग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए, सही आजीविका है, आप कैसे जीवन यापन करते हैं, इसके लिए नुस्खे और निश्चित रूप से सही ध्यान और सही सचेतनता है। लेकिन कोई नौवा नैतिक क्षेत्र नहीं है जिसे सही सेक्स कहा जाता है, जैसे कि कोई सही संबंध, सही प्रेम या सही विवाह नहीं है। ये वे चिंताएं हैं जिन्हें पश्चिमी धर्म संजोता है, लेकिन जिनके प्रति बौद्ध धर्म पूरी तरह से तटस्थ है, क्योंकि वे सीधे उस मार्ग से संबंधित नहीं हैं जो ज्ञान की ओर ले जाता है। एक बुरा प्रेमी, एक व्यभिचारी प्रेमी, एक बेवफा प्रेमी, एक असभ्य प्रेमी, एक बीमार, विकृत प्रेमी या एक अयोग्य प्रेमी होने से व्यक्ति की प्रगति में देरी नहीं होगी। एक कुशल प्रेमी, एक ईमानदार प्रेमी, एक सीधा, स्पष्ट और दयालु प्रेमी होने से व्यक्ति को मार्ग पर आगे बढ़ने में तेजी नहीं आएगी। मेरा मानना है कि यह कामुकता के प्रति बौद्ध धर्म का मौलिक दृष्टिकोण है। इसे एक ऐसी गतिविधि के रूप में देखा जाता है जो विशेष रूप से आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित नहीं है। हालांकि इसे उस दिशा में मोड़ा जा सकता है जिस तरह से किसी भी मानवीय गतिविधि को योग बनाया जा सकता है। इस कारण से सामान्य बौद्ध नैतिक प्रणाली में सेक्स के बारे में एक या दूसरे तरीके से बहुत कम नियम हैं। वास्तव में सेक्स किसी भी बौद्ध धर्म ग्रंथ में शायद ही कोई विषय है, ठीक उसी तरह जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में नैतिक संदर्भ में विवाह का उल्लेख लगभग कभी नहीं किया गया है। बेशक कुछ लोग सोचते हैं कि चूंकि बौद्ध भिक्षु संभोग नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि सामान्य बौद्ध दृष्टिकोण यह है कि सेक्स बुरा है। यह मठवाद के सामान्य ईसाई दृष्टिकोण में निहित हो सकता है, लेकिन यह बौद्ध दृष्टिकोण नहीं है। मठवासी संहिता आम लोगों के लिए नैतिक अनिवार्यता नहीं है। जब बौद्ध भिक्षु सेक्स से दूर हो जाते हैं तो वे बुराई से मुंह नहीं मोड़ रहे होते हैं। बौद्ध भिक्षु कामुकता से उसी तरह दूर रहते हैं जैसे वे सभी सामान्य गतिविधियों से दूर रहते हैं। उनके कपड़े एक ही 3 पीस परिधान तक सीमित होते हैं। उनके भोजन को केवल नाश्ते और दोपहर के भोजन तक सीमित किया जाता है। उनके व्यावसायिक जीवन को किसी भी चीज तक सीमित नहीं किया जाता है।
ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बौद्ध सिद्धांत को लगता है कि फैशनेबल कपड़े, व्यवसाय या सेक्स के बारे में कुछ भी स्वाभाविक रूप से बुरा या अनैतिक है, बल्कि इसलिए क्योंकि मठवासी दृष्टिकोण ध्यान अभ्यास पर एकाग्रता बढ़ाने के लिए जीवन की गतिविधियों को छोड़ना है। ईसाई मठवाद के पीछे का विचार अलग हो सकता है। ईसाई भिक्षु का सेक्स से दूर रहने का निर्णय बुराई को त्यागना और अच्छाई को अपनाना प्रतीत होता है, जो पतन के बाद की दुनिया से दूर होकर ईश्वर की दुनिया में जाता है। निश्चित रूप से सेंट पॉल द्वारा अपने मंडली को लिखे गए पत्रों को पढ़ने से यह विचार आता है कि लोग जब सेक्स करने या शादी करने का फैसला करते हैं तो वे नैतिक चुनाव करते हैं, बजाय इसके कि वे अपना सारा प्यार दान और आस्था के माध्यम से ईश्वर और उनके बच्चों को समर्पित कर दें। कई ईसाई संप्रदायों में एक नैतिक अनिवार्यता की भावना है कि व्यक्तिगत प्रेम को त्याग कर अधिक तपस्वी जीवन जिया जाए, जिसे ईसाइयों ने भी अपनाया था। इरोस या यौन प्रेम और अगापे दिव्य प्रेम के बीच का अंतर। प्लेटो को इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इरोस और अगापे दोनों ही सौंदर्य के प्रेम हैं, लेकिन अगापे सर्वोच्च सौंदर्य का प्रेम है, अपने आप में सौंदर्य असुविधाजनक शरीर से असंबद्ध। और इसलिए जैसा कि सुकरात के प्रशिक्षक ने उन्हें बताया, युवा लड़कों को पार करना और सर्वोच्च शुद्ध सौंदर्य की ओर मुड़ना सबसे अच्छा है। ऐसा लगता है कि सेंट पॉल प्लेटो का अनुसरण करते हैं जब वे अपने प्रसिद्ध कोरिन्थियन को पहला पत्र श्लोक 13 में इरोस की बजाय अगापे का उल्लेख करते हैं, जो प्रेम के बारे में लिखी गई सबसे सुंदर बातों में से एक है। ईसाइयों को निम्न प्रेम को त्याग देना चाहिए या शायद इसे उच्च प्रेम में बदलना चाहिए, यौन इच्छा को सच्चे प्रेम में विकसित होने देना चाहिए और उसे ईश्वरीय प्रेम में बदलना चाहिए। लेकिन बौद्ध धर्म में सितारों तक पहुंचने की कोई सीढ़ी नहीं है। यह ऐसे भेदों को महत्व नहीं देता। ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी बस यही कह रहे हैं। हमें लगता है कि आप धर्म से सेक्स को बाहर रख सकते हैं, आप सेक्स में लिप्त हो सकते हैं और अपने पूरे जीवन में इससे भ्रमित हो सकते हैं और फिर भी अच्छी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। बुद्ध बनने के लिए आपको हर दार्शनिक पहेली से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है। बौद्ध दार्शनिक पश्चिमी नैतिकता के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर राय के बिना कैसे काम चला सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि बौद्ध धर्म पहचान को कैसे परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, यहूदी धर्म यौन गतिविधि को सबसे अधिक रचनात्मक संदर्भों में विनियमित करने के बारे में बहुत चिंतित है, क्योंकि पिता कौन है इस पर नजर रखना सेमिटिक धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने परिवार को जानना खुद को जानने का पहला कदम है, और जब तक आप अपने पिता को नहीं जानते, आप अपने परिवार को नहीं जान सकते। इस दृष्टिकोण से विवाह का उद्देश्य यौन गतिविधि को नियंत्रित करना है, जिसे अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह व्यक्ति की पहचान को खत्म कर देगा। लेकिन बौद्ध कथाओं में पहचान परिवार से नहीं, बल्कि पिछले अवतारों और अभ्यासियों के समुदाय में सदस्यता से आती है। जब मूल शिष्य भिक्षु बन गए तो उन्होंने अपनी जाति और अपने पितृसत्तात्मक रूप से परिभाषित परिवारों को छोड़ दिया और बुद्ध के परिवार में प्रवेश किया। यह बौद्ध धर्म के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उत्तरतंत्र शास्त्र में बुद्ध प्रकृति को ही परिवार कहा गया था। तिब्बती में ऋग, संस्कृत में गोत्र। चूंकि यह परिवार महत्वपूर्ण है और गुरु या पिछले अवतार से वंशानुक्रम किसी व्यक्ति की पहचान का वास्तव में महत्वपूर्ण पहलू प्रदान करता है, इसलिए लिंग और विवाह पारिवारिक पहचान के निर्धारक को विनियमित करने की आवश्यकता नहीं है। बेशक बौद्ध टीकाओं में ऐसे स्थान हैं जहां यौन कानून निर्धारित किए गए हैं। हम उन पर बहुत अधिक चर्चा नहीं करते क्योंकि निषेधों को गंभीरता से लेना कठिन है। वे आधे अधूरे और मूर्खतापूर्ण लगते हैं। उदाहरण के लिए, पत्रुल रिनपोछे ने द वर्ड्स ऑफ माई परफेक्ट टीचर में कुछ यौन नियमों का उल्लेख किया है। किसी को अनुचित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसमें दिन के उजाले में व्यभिचार और हस्तमैथुन शामिल है। पत्रुल रिनपोछे हस्तमैथुन के नकारात्मक कर्म परिणामों के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। यह एक विराम लेना चाहिए।
दूसरी ओर बौद्ध तंत्र शारीरिक सेक्स पर बहुत अधिक जोर देता है, एक गलतफहमी जिसने निराश और कामुक पश्चिमी विद्वानों की पीढ़ियों को उत्तेजित किया है। केवल करुणा ही यह तय करेगी कि हम उनके दृष्टिकोण को सही करें। किसी के यौन जीवन के बारे में सोचना भयानक होगा, एक स्वाभाविक रूप से भ्रमित और जटिल चीज एक आध्यात्मिक मामले के रूप में सेक्स की अपरिहार्य जटिलताओं को आध्यात्मिक पथ पर स्थानांतरित करना। बौद्ध तंत्र को पढ़ने में पश्चिमी लोगों को जो समस्या होती है वह यह है कि वे रूपक और शाब्दिक भाषण में अंतर नहीं कर पाते। 19वीं सदी में पश्चिम ने हिंदू और बौद्ध तंत्र के अस्तित्व की खोज की, ऐसे मार्ग जो पश्चिमी कीमिया की तरह साधारण को आध्यात्मिक में बदलने पर जोर देते हैं। तांत्रिक प्रतीकात्मकता में व्यभिचारी देवताओं के चित्रण शामिल हैं, आमतौर पर कई सिर और अंगों के साथ। हालांकि अजीब बात यह है कि उनके यौन अंग हमेशा वास्तविक होते हैं, और शायद यही कारण था कि पश्चिमी विद्वानों ने सोचा कि तंत्र का सेक्स से कुछ लेना देना है। यह गलतफहमी पश्चिम में फैशन में आई और चली गई। 1970 के दशक में यह कहना प्रचलित था कि तंत्र में सेक्स केवल रूपक है, यह अमूर्त आध्यात्मिक विचारों का मामला है जो काल्पनिक रूप से आकार वाले शरीरों के प्रतीकात्मक कोड में दर्शाया गया है। लेकिन 1990 के दशक में पुरानी विक्टोरियन गलतफहमी की तांत्रिक प्रतीक सेक्स के बारे में है फिर से फैशन में आ गई है, क्योंकि लोग अपने स्वयं के यौन उदारवाद के लिए तंत्र में समर्थन चाहते हैं। यौन थंका उतने ही रूपकात्मक हैं जितने की थंका जो क्रोधी देवताओं को जीवित जानवरों की बलि देते और मानव मांस खाते हुए दिखाते हैं। अगर ये चीजें 1% भी शाब्दिक होती तो बौद्ध धर्म क्रोधित कामुक पागलों का धर्म होता। हम पश्चिमी धर्म में यौन छवियों के इस्तेमाल के बारे में यही गलती नहीं करेंगे। सोलोमन का गीत वास्तव में एक कामुक रचना है। कई गीतों में एक महिला अपने प्रेमी की तलाश करती है, उसके लिए तरसती है और अंत में उसके साथ प्यार में पड़ जाती है। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस अपने स्पिरिचुअल कैंटिकल में गीतों के गीत की नकल करते हैं, जब वे भगवान के साथ मिलन के लिए प्रार्थना में भिक्षु की खोज को उजागर करते हैं। सेंट जॉन खुद को दुल्हन और भगवान को दूल्हे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सेक्स का तत्व साधक की इच्छा की तीव्रता और ईश्वर के साथ मिलन की मर्मस्पर्शी विस्फोटक गुणवत्ता को दर्शाता है, न कि कामुक अनुभव को। रूपक को समझते हुए हम यह नहीं सोचते कि सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस एक कामुक क्रॉसड्रेसर था जो संभावित पुरुषों की तलाश में स्पेनिश ग्रामीण इलाकों में दौड़ रहा था। कोर को न समझते हुए हम बौद्ध ग्रंथों को गलत तरीके से पढ़ते हैं जो यौन छवियों का उपयोग करते हैं। तिब्बती मंदिरों में हम जो पुरुष और महिला देवताओं की एकता में पंक्तियां देखते हैं वे ज्ञान की अवस्थाओं का रूपक प्रतिनिधित्व हैं, पूर्ण मन और अभूतपूर्व दुनिया की प्रकृति का कोडित वर्णन है। वास्तव में एक गुप्त यौन योग है। जब सभी रूपक हटा दिए जाते हैं तो तथ्य यह है कि कुछ लोगों के पास एक बहुत ही छिपी हुई प्रथा है जिसके बारे में कभी भी सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जानी चाहिए। एक ऐसी प्रथा जिसमें व्यभिचार के कृत्य को ध्यान अभ्यास में बदल दिया जाता है। मुझे यकीन है कि यह संभव है क्योंकि मैं एक ऐसी प्रथा करता हूं जिसमें खाने को ध्यान में बदल दिया जाता है, और अगर खाना उस तरह से काम कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं तांत्रिक यौन योग पर सार्वजनिक पुस्तकों पर भरोसा नहीं करता। यह एक ऐसा अभ्यास है जो बहुत कम किया जाता है और मुझे नहीं पता कि मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जिसने इसे किया हो। गुप्त ग्रंथों के बारे में मुझे जो कुछ पता है उसके अनुसार मैंने अब तक जो भी सार्वजनिक पुस्तकें पढ़ी हैं वे गलत हैं। इच्छाधारी सोच, हिंदू सेक्स आसन और हिंदू तंत्र के अंशों का एक काल्पनिक मिश्रण जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। हो सकता है कि तिब्बती बौद्धों को मानसिक चैनलों और यौन अनुभव के बीच के संबंध के बारे में कुछ पता हो। नाड़ियां चैनल अधिकांश जैविक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, सांस लेना, शौच, यहाँ तक कि सोचना भी, और तंत्र में इतना गहराई से जाना दिलचस्प होगा कि यह पता चल सके कि यह विज्ञान सेक्स के बारे में क्या कहता है। हालांकि यह गुप्त सामग्री है
और कुछ विद्वान जो रहस्यों का अनुवाद करने के लिए पर्याप्त रूप से विद्वान हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जेफरी हॉपकिंस ने तांत्रिक सेक्स पर अपनी 2 पुस्तकों में रहस्यों को उजागर किया है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। उनकी पहली पुस्तक तिब्बती आर्ट्स ऑफ लव, तिब्बती दर्शन और इतिहास लेखन में अपने अभिनव विचारों के लिए प्रसिद्ध एक आम विद्वान गेंडुन चोपेल द्वारा हिंदू सेक्स मैनुअल पर एक काल्पनिक टिप्पणी का अनुवाद है। हॉपकिंस का अनुवाद हमें यह नहीं बताता है कि सेक्स के बारे में पारंपरिक बौद्ध तांत्रिक दृष्टिकोण क्या रहा होगा, क्योंकि जिस काम का वे अनुवाद कर रहे हैं, जो इस सदी में लिखा गया है, वह हर तरह से एक नवीनता है। हालांकि यह काफी दिलचस्प है। यह हमें बताता है कि हमें कामसूत्र को फिर से पढ़ना चाहिए और यौन आनंद के लिए हिंदू दृष्टिकोणों में अधिक गहराई से जाना चाहिए। गेंडुन चोपेल का काम आकर्षक है और इसे डीएच लॉरेंस और अल्फ्रेड नॉर व्हाइटहेड जैसे अन्य आधुनिकतावादी विचारकों के बगल में शेल्फ पर रखा जाना चाहिए। हॉपकिंस की दूसरी किताब सेक्स, ऑर्गेज्म एंड द माइंड ऑफ क्लियर लाइट गेंडुन चोपेल और हिंदू सेक्स मैनुअल पर आधारित उनकी अपनी परिकल्पना है। पुस्तक की बारीकी से जांच करने पर बहुत कम ऐसे विचार मिलते हैं जिनका वास्तव में बौद्ध धर्म से संबंध हो सकता है। पुस्तक के बारे में दिलचस्प बात यह है कि हॉपकिंस ने हिंदू विषमलैंगिक सेक्स मुद्राओं का समलैंगिक पुरुष प्रेम मुद्राओं में अनुवाद किया है। यह सेक्स के बारे में तिब्बती विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और निश्चित रूप से किसी भी तिब्बती लामा को चौंका देगा, लेकिन गेंडुन की भावना में यह बहुत रचनात्मक है। यह हॉपकिंस का अपना काम है, परंपरा नहीं, और इसका मूल्यांकन इसके गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए। एक ऐसा खंड है जिससे मैं असहमत हूँ। यह है तिब्बती मंदिरों की दीवारों पर लिंग के साथ पुरुषों की पेंटिंग हैं और यौन संबंध में पुरुष महिला जोड़ों की पेंटिंग हैं। सेक्स स्पष्ट रूप से धर्म से अलग नहीं है। यह धर्म इतना सेक्स अनुकूल क्यों है? इसका सबसे पहले कारण यह मान्यता है कि हर कोई खुशी चाहता है और दुख नहीं चाहता। हॉपकिंस का तिब्बती मंदिरों की दीवारों पर उन चित्रों को इस बात का संकेत मानना गलत है कि बौद्ध धर्म सेक्स को खुशी के मार्ग के रूप में देखता है। वे आध्यात्मिक सिद्धांतों के कोर प्रतिनिधित्व के रूप में हैं। सेक्स खुशी का मार्ग नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे खाना या टीवी देखना खुशी का मार्ग नहीं है। बौद्ध धर्म को सेक्स फ्रेंडली कहना गलत है। यह सेक्सतटस्थ है। यौन गतिविधि में पश्चिमी बाधाओं से चिंतित व्यक्ति के लिए तटस्थता एक बहुत ही सकारात्मक बात लग सकती है, लेकिन अगर तिब्बती वास्तव में सेक्स के प्रति दोस्ताना होते तो उन्हें सेक्स के बारे में विद्वत्तापूर्ण होने के लिए हिंदू सेक्स मैनुअल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आमतौर पर मैं हॉपकिंस जैसी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और रचनात्मकता वाले व्यक्ति की आलोचना नहीं करता, लेकिन इस मामले में उनके हालिया लेखन उन अधिक निंदनीय कार्यों में शामिल हो गए हैं जो सभी बौद्ध कामुकता की गलत छवि पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में एक ऑस्ट्रियाई रेडियो स्टेशन ने मुझसे इस शैली के सबसे भ्रामक कार्यों में से एक पर राय मांगी थी। दलाई लामा, कामुकता, मन पर नियंत्रण और कालचक्र तंत्र के बारे में 800 पृष्ठों का एक पागलपन भरा लेख। यह काम एक मनोरोगी कल्पना है, लेकिन हमें इसका खंडन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। एक दशक पहले मैं बस इतना कह सकता था कि कोई भी गंभीर विद्वान दलाई लामा की परंपरा की शिक्षाओं को कभी भी सामान्य मानव कामुकता से नहीं जोड़ेगा। अब तिब्बतीवादियों के हाल के अभिनव लेखन, वे लेखक जो नारीवाद, मुक्त लिंग भूमिकाओं या मुक्त यौन गतिविधि पर अपने पदों के लिए तंत्र के अनावश्यक समर्थन की तलाश करते हैं, ने अधिक विचित्र गलत व्याख्याओं के लिए मंच तैयार किया है जो अब बढ़ने लगे हैं।